नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था, तो जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो उसी क्रम में आज के वीडियो में आज हम बताएंगे शैशवावस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शैशवावस्था क्या है। छात्रों, मानव जीवन के विकास की सभी अवस्थाओं में शैशव का महत्व सबसे अधिक है। मनोवैज्ञानिक न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष की जो अवस्था होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, यानी कि वो अधिक से अधिक चीज क्या करता है, ग्रहण करता है। इस समय जो कुछ किया या सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशव पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया है। इसी क्रम में फ्रायड का भी कथन है। फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो ग्रहणशील की क्षमता है वो शैशवावस्था में बहुत तेज होती है। द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रिक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज 4th और 5th ईयर। इसी में क्रो एंड क्रो का भी कथन है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के इन विचारों के अनुसार इस अवस्था को जीवन का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि ये अवस्था बालक के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं शैशवावस्था का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। साधारणतः शिशु के जन्म के बाद प्रथम 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे हरलाक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है और 2 सप्ताह बाद बालपन आरंभ होता है और वो 2 वर्ष तक रहता है। ठीक है, फिर 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, उपर्युक्त जो विचार है इसमें जो हरलाक महिला मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्त किया कि शैशव के संबंध में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना गया है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि शारीरिक विकास से संबंधित, मानसिक से, सामाजिक से और संवेगात्मक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताओं के बारे में इसी को केंद्र मानकर ये विशेषताएं, ये जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे इसी पर केंद्रित है। तो पहला है शारीरिक विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास में तीव्रता। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 3 वर्ष में जो विकास होता है तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई बढ़ती है तथा भार दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। उसकी कर्मेंद्रिया, आंतरिक अंग, मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, अपरिपक्वता। दूसरी विशेषताएं, अपरिपक्वता। इस समय शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। 6 वर्ष की अवस्था में अपरिपक्व
शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से होता है। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वह पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। ठीक है। तीसरा है परनिर्भरता, डिपेंडेंसी। जन्म के बाद कुछ समय तक वह बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। बालक जो है जन्म के समय पूर्ण रूप से अपनी माँ पर निर्भर करता है, वो असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन तथा अन्य जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई उसके लिए स्नेह सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ठीक है। चौथा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे मूल प्रवृत्तियां क्या है? भूख लगना, क्रोध आना, प्रसन्न होना। ठीक, ये सब मूल प्रवृत्तियां होती है, जो भावनाएं होती है। भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है, जो भी वस्तुएं उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है। ठीक, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। आगे देखेंगे सामाजिक क्रियाओं में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। ठीक है, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान। मानसिक क्रियाएं क्या क्या हैं देखिएगा? ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। और इस संबंध में जो ये सब क्या है? ये मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। फ्रायड ने भी कहा है और गुडेनेफ एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस समय सीखने की गति बहुत तेज होती है। जो सीखने की गति है वो क्या होती है? बहुत तेज होती है। और इसमें गेसेल महोदय ने कहा है कि बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुना सीख लेता है। जो शुरू का 6 वर्ष होता है और जो उसके बाद का जो 12 वर्ष होता है, 6 वर्ष जो 12 वर्ष में सीखता है वो 6 वर्ष में उससे दुना सीख लेता है। ये चीज़ है। 7वां है कल्पनाशीलता। इस समय शिशु में कल्पना की मात्रा अधिक पाई जाती है और वह कल्पना जगत में विवरण करने लगता है। थर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालात में रहते हैं। वे सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वे कल्पना की अधिकता के कारण झूठ बोला करते हैं। रास ने कहा कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। ये देखिए, तो ये जो शिशु होता है, जो शैशवावस्था में होते हैं, ये सब कल्पना की उड़ान में उड़ते हैं। ठीक है, कल्पनाशीलता की भावना इनके अंदर होती है। और नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ रेपिटेशन। इस अवस्था में शिशु में किसी क्रिया या शब्दों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। जो आप कहिए बच्चा उस चीज़ को दोहराता है, उसको उसी में मज़ा आता है, वही अच्छा लगता है। आप अपने घर में भी अपने बच्चों घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन पर इस चीज़ को ध्यान से अप्लाई करिएगा, देखिएगा, सोचिएगा कि ये सारी विशेषताएं उनके अंदर होती है, पाई जाती है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो दोहराने की प्रवृत्ति है, इसमें किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी स्कूलों में बच्चों से गीत और रचना की आवृत्ति कराई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग बाय लिमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं, देख देख कर। जो हमारा बड़ा भाई कर रहा है उसी को हम करेंगे। ठीक, वही उसको अच्छा लगता है। परिवार में माता पिता, भाई बहनों, अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह क्या करता है? अनुकरण करता है और सीखता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। मानसिक रूप से जो परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। ठीक है, जो चीज़ देखता है, प्रत्यक्षात्मक अनुभव माने देख कर सीखना। किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में
उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में आप विद्यालय में देखिए, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, इनका वो निरीक्षण करता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। नेक्स्ट है संवेगों का प्रदर्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेगात्मक व्यवहार, रोना, चिल्लाना, क्रोध करना, हाथ पैर पटकना, ये जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, ये क्या है, संवेग पूर्ण ही होती है। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन? भय, डरते हैं; क्रोध, गुस्साते हैं; प्रेम, पीड़ा। ठीक, ये 4 प्रकार के संवेग होते हैं जो कि शिशु में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों का कथन है। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। इस समय वह यह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता, भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा न होने पर वह अन्य भाई बहनों से ईर्ष्या करता है। तो आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा है और उसका छोटा भाई आ गया, छोटी बहन आ गई, तो वो क्या करता है, उससे ईर्ष्या करने लगता है। उसको लगता है कि हमारा प्रेम बट रहा है। तो माता पिता, भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले, वो चाहता है कि माँ हमारी किसी दूसरे बच्चे को प्रेम ना करे। और ऐसा ना होने पर वो क्या करता है, ईर्ष्या करता है भाई बहनों से। जो वस्तु या खिलौने उसे दिया जाता है, उसे वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर भी आधारित होती है और यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव। इस समय शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता है। उसे अच्छी, बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह वही कार्य करता है जिससे उसे आनंद मिलता है, उसे अच्छा लगता है, भले ही वह नैतिक रूप से अवांछनीय हो। जिन कार्यों में उसे दुख होता है उन्हें वो छोड़ देता है। ठीक है। तो नैतिकता का भावना नहीं रहता है बच्चों में, उतना दिमाग बुद्धि नहीं विकास किया रहता है। रास महोदय ने कहा है कि आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनंद और दुख प्रेरक को कुछ कुछ व्यवस्थित रूप से पारितोषिक और दंड देकर पुनः बल देता है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। ठीक है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। यदि हम शिशु के व्यवहार का भली भांति अच्छे से निरीक्षण करें तो हम पाते हैं कि उसमें अकेले एकांत में खेलने और फिर बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का क्रो और क्रो ने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही छोटा शिशु अकेले खेलता है, धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है और अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। तो पहले अकेले खेलता है, फिर बाद में साथ में खेलने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में बच्चों के अंदर उत्पन्न होती है। एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। देखिए, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में, जैसे 6वां वर्ष जो होता है, 5वां वर्ष, 6वां वर्ष में सामाजिक भावना का विकास होता है। वैलेंटाइन महोदय का विचार है कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाने लगता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है
और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। इतना उसका बुद्धि डेवलप कर जाता है। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शैशवावस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। देखिए, शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था का अर्थ हमने आपको बताया। इस शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये भी है। थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि जो शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशव काल का बड़ा महत्व है। जब कहा जाता है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो देखिए शैशवावस्था कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। ये इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वाटसन महोदय ने बताया कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इस काल में शिशु की शिक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पालन पोषण अच्छे से हो, स्वच्छ वातावरण हो, व्यक्तिगत स्वच्छता का पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए, जो मूल प्रवृत्तियां हैं जैसे उसको दबाया ना जाए, उसका प्रोत्साहन किया जाए, जिज्ञासा को संतुष्टि किया जाए, ठीक, खेल द्वारा शिक्षा दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है कि शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो इसलिए इन चीज़ों पर पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको शैशवावस्था के बारे में पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखने से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू।